है ना फोटो ठीक है एक ही साथ बनाए वाले के अरे ये का 31 दिसंबर सर एक ही गलती ना हाँ बस यार अंधेला तो आए नहीं एक एक व्यक्ति को लोक अदालत के बारे में जानकारी हो जाए। और इस बार जितना प्रयास किया गया है लोक अदालत के लिए, पहले हमारे समझ से इतना प्रयास कभी किया नहीं गया। और इस बार लिखित रूप में हाई कोर्ट से और मध्य प्रदेश शासन की ओर से हर विभाग को सम्मिलित किया गया है। पहले एक न्यायालय तक ही सीमित रहता था या कुछ रेवेन्यू विभाग आ जाते थे, इस बार हर विभाग सम्मिलित है। अच्छा, इसका उद्देश्य, कई बार लोग कहते हैं कि साहब न्यायालय में ही मामले बहुत हैं, बाहर के उसमें देखे जा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य एक है कि पूरे समाज को अगर हम विवादविहीन बनाएंगे, समाज से विवाद दूर होगा तो निश्चित रूप से अन्य विवाद जो उसके कारण उत्पन्न होते हैं वो कम उत्पन्न होंगे और फिर लोग न्यायालय में आकर मुकदमेबाजी से बचेंगे। तो जहाँ पे जो पेंडेंसी है किसी प्रकार का, किसी को बैंक से दिक्कत है, अगर बैंक में मान लीजिए कि रिकवरी हो रही, रिकवरी नहीं हो पा रही, फिर कोर्ट आते हैं, कोर्ट में चक्कर लगाते रहते हैं, तो कोर्ट के प्रयास से माने हम लोगों ने लिखा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को लिखा और कई छूटें इसमें आ गई हैं, जिसमें नगर पालिका के आप लोग को मालूम हो गया होगा कि प्रॉपर्टी टैक्स में जो 50,000 से कम है, 50,000 से कम है, उसमें 100% टैक्स माफ़ कर दिया गया है ना। 50,000 1 लाख तक है, उसमें जो सरचार्ज है उपकर, वो 50 लाख, जो 1 लाख तक है उसमें 50% और 1 लाख से ऊपर वो 25% माफ़ कर दिया गया है ना। इसी प्रकार से एमपीबी का भी लिया गया है, उसमें विभिन्न योजनाएं हैं, इसका प्रचार प्रसार पूरा किया जा रहा है, उनको भी छूट प्रदान किया गया है। नगर पालिका, नगर परिषद, पहले नगर निगम में तो था, नगर निगम एक्ट जो था उसमें प्रोविजन था कि वो लोग छूट दे सकते हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद में या नगर पालिका में इसमें कहीं छूट का प्रावधान नहीं था। लेकिन हाई कोर्ट द्वारा गवर्नमेंट को लिखा गया है, अभी फिर फैक्स आया अभी, तो वहाँ से लेटर आ गया है कि उसमें ये सब छूटें दी जाए। तो इस बार मतलब लोगों को प्रचार प्रसार का ज़्यादा होगा। अच्छा, ये छूट सिर्फ लोक अदालत के लिए ही है। हाँ, मतलब ये है कि इसमें जो चूक जाएंगे फिर वो छूट आगे नहीं मिलेगा। एक बार छूट का क्या-क्या प्रावधान है, इससे बता देंगे? ये प्रॉपर्टी टैक्स में ये उप सचिव मध्य प्रदेश शासन की ओर से नगरीय प्रशासन विकास की ओर से ये भेजा गया है। अभी आज ही के दस्तखत हुआ, आज ही फैक्स आया ये, हालांकि उसी को रिपीट किए हैं। तो इसमें जो है संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि पूरे 50,000 रुपये तक बकाया हो, मात्र अधिभार में जो अधिभार है सरचार्ज हुई है उसमें 100% की छूट है, पूरे छूट हो जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स में। हाँ, अगर 50,000 तक टोटल है तो, और 50 से 1 लाख है उसमें 50%, और 1 लाख से ऊपर वाले जो हैं उनमें 25% तक छूट है। और ये छूट सिर्फ इस लोक अदालत के लिए है। और 2011-12 के जो टैक्स है इसी पर है, यहीं तक है, और पिछला 2011-12 तक है उसी पर है, आगे इधर इस पर नहीं है। 1 लाख तक 50%, 1 लाख से ऊपर में 25% है। और समझौता राशि में भी छूट दिलाने का हम लोग का प्रयास चल रहा, उसमें अभी हो नहीं पाया है, ठीक है ना। और बाकी मैं निकाल जो अपने उसमें लिखे हैं ना, उस वही दे दो ना, वो टाइप करा बोला था अभी हम काफ़ी। हाँ, ये चेक बाउंस वाले जो केस होते हैं, धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हाँ, को भी आज जो संस्था मान के नहीं भी हो पा रहा और उस दिन कोर्ट आ रहे हैं, उनके मामले हैं, तो उनको भी हम लोग वृक्ष दे रहे हैं। एक तो है कि जो समझौता कर लिए वो अपने एक प्रतीक स्वरूप कि आगे शांति से रहें, हम दोनों मित्रोत्व संबंध हो गया, और उस प्रतीक स्वरूप लगा लें। दूसरे वो लगाएं जिससे कुछ प्रेरणा ले कि चलो आगे हम समझौता कर लें। शांति और सद्भाव का पौधा जो रोपित करेंगे, बस इसको आप अपने लैंग्वेज बढ़िया लिख लो, ही तो है ना। तो उसका थोड़ा सा ये भी है कि आप लोग ज़्यादा काम लिया जाए, तो थोड़ा प्रचार प्रसार ज़्यादा आप लोग करिए, है ना। उसमें क्या 2 लोग नहीं गए थे ना, भोपाल और सुषमा अग्रवाल, 3 लोग नहीं गए थे, अशोक सिंह नहीं गए।
अच्छा, 3 लोग नहीं गए तो देख लो उनको, बाकी लोगों को भाई थोड़ा इसमें आप लोगों को सहयोग करना है, उसमें है ना। और अगर आप लोग कहीं आते जाते हैं तो उसको भी हम लोग मतलब सहयोग कर सकते हैं, परिवहन व्यवस्था के लिए पैसा जो लगे या पेट्रोल लगे, इसके लिए भी कर सकते हैं। कहीं अगर चाहिए तो जाकर प्रचार प्रसार के रूप में कहीं बाज़ार में या कहीं कुछ थोड़ा करना चाहें तो ऊपर से है कि आप लोगों को सहयोग किया जाए कि आने जाने के लिए, है ना। तो आप लोग देख लें तो कोई कुछ है केस नहीं है। जो प्री लिटिगेशन है वो तो आप लोग जानते होंगे। अब प्री लिटिगेशन मतलब है कि कोई केस किसी केस में नहीं है, किसी कोर्ट में नहीं है, किसी विभाग में नहीं है। वो भी पक्ष अगर आता है कि साहब मेरा इनसे ये विवाद है ना, तो उसको भी दूसरे पक्ष में नोटिस देकर सुलझाया जा सकता है, ऐसा निपटाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है लोक अदालत के द्वारा कि हर व्यक्ति स्वयं उत्प्रेरित हो कि हम अपने दूसरे पक्ष से राजीनामा कर लें, और इस तरह की भावना लाने के लिए कि समाज में वैमनस्यता कम हो, एक दूसरे के विरोधी कम हो, और अगर कोई मामले बन गए हैं तो उनके मामलों को निपटाएं। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी समाज वही उन्नति कर सकता है जो विवादविहीन हो, जो शांति से रहे, और समृद्धि वहीं होती है जहाँ विवाद नहीं होता है। नहीं तो पूरा इतिहास साक्षी है, चाहे महाभारत से ले लें, रामायण से ले लें। अगर महाभारत नहीं हुआ होता तो अभी पेपर में बड़ा अच्छा लगा कि महाभारत नहीं हुआ होता तो कितनी बड़ी शक्तियाँ हमारे बीच होती। रामायण के समय बाली और सुग्रीव की लड़ाई नहीं होती तो वो शक्तियाँ अपने बीच होती। और आज भी हम देखते जा रहे हैं कि लड़ाई से हम अवनति की ओर जा रहे हैं, हमारा ह्रास हो रहा। इसलिए विवादविहीन समाज बने। तो हम ग्राम न्यायालय इसके द्वारा, लोक अदालत के द्वारा ये कोशिश करते हैं कि लोगों में जो विवाद है, अब कोर्ट तक भी नहीं आ पाए हैं, वो भी आएँ। जो मामले दूसरे विभागों में चल रहे हैं उनको भी लें, क्योंकि कोई ना कोई अगर विवाद रहता है वो विवाद कोई बड़ा रूप ले लेता है। तो हम समाज को पूरा विवाद विहीन बनाने के उद्देश्य से ये लोक अदालत लगाते हैं कि किसी का कहीं भी, चाहे बैंक संबंधित विवाद हो, चाहे रेवेन्यू संबंधित विवाद हो, माइनिंग संबंधित विवाद हो, शिक्षा संबंधित विवाद हो, नगर पालिका है, नगर परिषद है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद है और उस विवाद से उनके मन में कोई रंजिश उत्पन्न न हो, एक तो विवाद निपटे और उनके मन में एक सद्भावना बने एक दूसरे के प्रति। तो हमारा मानना है कि इस तरह के मामले अगर समाज में ख़त्म होंगे तो रंजिश कम होंगे और अन्य फौजदारी मामले या दीवानी मामले कम आएंगे। तो इस तरह समाज को एकदम विवाद विहीन बनाने के उद्देश्य से समाज के लोग इन विवादों से परे हटकर अपना समय, अपना पैसा अपने उन्नति में, अपने बच्चों की उन्नति में और समाज की उन्नति में लगाएं। ये मेन उद्देश्य लोक अदालत का है। सर, ये कब लगाई जाएगी? ये 15 दिसंबर को ठीक 10 बजे इस लोक अदालत, मेगा लोक अदालत है, बृहद लोक अदालत को हिंदी में बोलते हैं, इसका उद्घाटन हो जाएगा। और जब तक केसेस निपटेंगे तब तक शाम तक चलता रहेगा। मेगा लोक अदालत जो आप का आयोजन कर रहे हैं, इसमें खंडपीठों के मध्य कितने प्रकरण लाने की